बेसिकली ईडीए क्या होता है? ईडीए क्रूशियल स्टेप होता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस में। ये इन्वेस्टिगेट करता है जो डेटा होता है, जो रॉ डेटा होता है उसको एनालिसिस करता है, किस बेसिस में? ग्राफ के बेसिस में पैटर्न और फाइंड आउट करता है, जो हिडन पैटर्न्स होते हैं उनको भी ये फाइंड आउट करता है। और डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको भी ये फाइंड आउट करता है। ईडीए हेल्प टू अंडरस्टैंड डेट व्हाट इज़ इन डेटा, डेटा में क्या है और उस डेटा का आगे जाके क्या करना है। ये गाइड करता है इंफॉर्मेशन की, जो डेटा है उसमें कैसे डिसीजंस लेने हैं, स्मार्ट डिसीजन लेने में ईडीए हेल्प करता है। स्टेप्स इन ईडीए में बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है डेटा का अंडरस्टैंड करना, इसमें डेटा कलेक्शन और डेटा का डिस्क्रिप्शन इंक्लूड होता है। तब इसके बाद आता है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ एंड रिमूव डुप्लीकेट्स होता है एंड आउटलायर डिटेक्शन। तीसरा होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर होता है डेटा विजुलाइजेशन, जिसमें आता है यूनिवेरिएट डेटा एंड बाइवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डेटा जैसे बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम होता है, एंड बाइवेरिएट इज स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, एंड मल्टी वेरिएट डेटा मीन हीट मैप एक्सेट्रा। तब इसके बाद हम आते हैं डेटा समराइजेशन में। डेटा समराइजेशन में होता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड टेक्निक आर बीन यूज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एनालिसिस मीन बेसिकली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज। बेसिकली जो हमने पढ़ा था यूनिवेरिएट बाइवेरिएट, ये होता है कि समराइज एंड कंपेयर वन वेरिएबल एट अ टाइम। Bivariate summarize and compare two variable at a time. Multivariate summarize and compare थ्री वेरिएबल्स एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इसमें बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग भी आती है, जिसमें ट्रांसफॉर्मिंग रोज डेटा इनटू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और मशीन लर्निंग मॉडल टू यूज विच इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। डेटा इंटरप्रिटेशन में जैसे पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, तब रिपोर्ट फाइंडिंग में बेसिकली समराइज करते हैं एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द ईडीए प्रोसेस। डेटा टाइप्स होते हैं कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, कैटेगरी, नॉमिनल मीन्स नेम्स होते हैं ए बी अल्फ़ाबेट्स, ऑर्डिनल मीन्स ज़ीरो वन फॉर्मेट। तब इसके बाद आते हैं बाइनरी ज़ीरो वन फॉर्मेट में टेक्स्ट डेटा एनी फॉर्म, डेट, टाइम एंड सो ऑन। तब आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्रूशियल स्टेप्स होता है। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो रॉ डेटा होता है उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में करता है, जिससे क्वालिटी एंड यूजिबिलिटी डेटा की बढ़ जाती है। ये हेल्प करता है अनहिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करने में, एनॉमलीज, कुछ गड़बड़ वगैरह डेटा में जो होती है रॉ डेटा में, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसके बेनिफिट्स होते हैं इम्प्रूव द मॉडल परफॉर्मेंस, हैंडलिंग आउटलायर्स, इनहेंस डेटा विजुअलाइजेशन, बेटर कन्वीनियंस, स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस बढ़ा देता है डेटा की, डायमेंशन भी रिडक्स कर देता है एक्सेट्रा। फीचर इंजीनियरिंग हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस के कुछ ये होते हैं कि इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, रिस्क ओवरफिटिंग, डेटा लीकेज, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज़ होती है क्योंकि इसमें इसलिए इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स कुछ होती है, नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। बिनिंग एंड डिस्क्रिटाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन आते हैं सबसे पहला। नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन आर कोई टेक्निक्स होती हैं स्केलिंग द फीचर। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट इन मैग्नीट्यूड मींस प्रॉपर स्केल इम्प्रूव द मॉडल जो होता है ऑलरेडी उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन पर्टिकुलर स्केल में होता है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है, स्पेसिफिक रेंज होती है 0 to 1 जैसे एग्जांपल में है। अब ये क्या करता है, जो इस वैल्यूज़ ऑफ फीचर लाई विद इन दैट रेंज, तो इनका क्या करता है, इनका रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा पॉइंट्स फाइंड आउट करता है। इसके एक फार्मूला है ये। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन में दो चीज़ें होती है, जिसमें मीन ज़ीरो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। ठीक है, और इसका भी एक फार्मूला होता है, ये रहा, एक्स स्टैंडर्ड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन। डिस्क्रिटाइजेशन एंड बाइंडिंग में क्या होता है, बाइंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूस डेटा इनटू बिन्स। बेसिकली एक पर्टिकुलर जो डेटा होता है उनको बिन और ग्रुप में फॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिंप्लीफाइड डेटा रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एरर, मेकिंग पैटर्न मोर विजिबल, ये कुछ चीज़ें होती हैं। स्क्रू डेटा में हेल्प करता है,
बेसिकली बिनिंग में ये होता है कि टाइप्स ऑफ बिनिंग और अच्छे से समझाएगा कि जो टाइप्स ऑफ बिनिंग होती है इसमें एक फिक्स विड्थ बिनिंग होती है, इक्वल विड्थ मतलब कि जब हम बिन्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, इक्वल इंटरवल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जो उनका साइज़ होता है एक पर्टिकुलर रेंज में होता है। रेंज गैप सेम होता है सब में, 0 to 100 में। जैसे कि हमने सपोज 5 20 20 के बनाए, 0 to 20, 20 to 40, जो इसका डिफरेंस है 20 20 का है, तो डिफरेंस मेंटेन है सब में। क्वांटाइल बिनिंग मीन्स इक्वल फ्रीक्वेंसी के बेस में होता है। जैसे 4 बिन्स बनाए क्वांटाइल, ईच बिन हैव 25 वैल्यूज, मीन्स उनकी जैसे 1 से 10 तक तो 10 वैल्यू सब में होंगी, ऐसी इस तरह के बिन्स। कस्टम बिनिंग मीन्स द यूजर डिफाइन द बिन एज बेस्ड ऑन द डोमेन नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मीन्स इसमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करने के लिए यूज़र ही डिसाइड करता है बिन्स का साइज। K means bins is used to create the bins where data points are same। इसमें सेम इसलिए डेटा पॉइंट्स होते हैं। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हम बिनिंग के ये रहे। अब इसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यू मीन्स जो डेटा होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो डेटा है वो एरर्स में फ्री रहे, उसमें कोई एरर ना हो, और उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना हो, और उसमें कोई खाली ना हो कई वैल्यूज़। तो इसलिए मिसिंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी होती है मिसिंग वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ मीन ड्रॉपिंग रोज कॉलम, इन सब वजह से हम मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप कर सकते हैं, और इस नल एंड सम फंक्शन से हम काउंट कर सकते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ कितनी होगी। इसके बाद हम आते हैं कि इम्प्यूटेशन मीन्स मेन मीडियन मोड फार्मूले से क्या करते हैं, जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको ओवरऑल मिसिंग वैल्यूज़ जो है ओवरऑल डेटा के मेन निकाल के, मीडियन निकाल के, और मोड निकाल के हम फिलअप कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड वैल्यू एंड बैकवर्ड वैल्यू से भी हम फिल कर सकते हैं। इंटरपोलेशन मीन्स, इंटरपोलेशन का एक फंक्शन होता है पाइथन में, df.fill_na, df.mean, इससे भी हम फिल आउट कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को। अब इसके बाद आता है डेटा डुप्लीकेशन। डेटा डुप्लीकेशन क्या होता है, उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इंटरपोलेशन मीन, जैसे हमने बोला कि इसको सराउंडिंग डेटा से फिल अप कर सकते हैं, जिसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, लीनियर, पॉलिनॉमियल, स्पाइलाइन एंड टाइम बेस्ड। Linear means straight line between two known points. Polynomials means polynomial function is being used. Spline time based and so on. डेटा डुप्लीकेशन बेसिकली ये होता है, डेटा डुप्लीकेशन में जो हमारे पास डेटा सेट होता है, डेटा सेट में कोई डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं, हम उस डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करते हैं ताकि डेटा यूनिक, क्लीन हो जाए और एफिशिएंट टू यूज़ हो जाए। ठीक है, इसमें हम बेस्ड कुछ मॉडल्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो डेटा होगा, डेटा की क्वालिटी एंड क्वांटिटी इम्प्रूव होगी, उससे रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी, और उससे एक चीज़ और होगी कि जो डेटा है वो कम स्पेस घेरेगा, क्योंकि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ की ऑलरेडी डिलीट हो गई है। दीज आर सम कॉमन टेक्निक्स विच हैज़ बीन यूज फॉर द डेटा डुप्लीकेशन टेक्निक्स। थैंक यू।